जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग से उपचार। गुरुजी का आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों के साथ वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विद्या एवं मेरी भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलाइटिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्षों से अस्सी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजय ने बताया कि वह ना तो शैया पर सो सकती है, ना ही वह किसी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती है। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलाइटिस विशेषज्ञ श्री माइल वाहन ने कह दिया था कि उन्हें इस वेदना के साथ जीवन भर जीना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतना अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने की भी सोचती थी। कुछ एक बार उसने रोने की अधिक गोलियां ले ली, पर वह असफल रही। मुझे पता नहीं मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनकी मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के स्मरण कोई 10 मिनट तक बताता गया। अविश्वसनीयता से यह सब सुन के विजया और राजलक्ष्मी दोनों अपने रोगों की सुधार की बात भी बताने लगी। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द शीघ्रता से कम हुआ है। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता के प्रारंभ समय पर थी वह भी घट रही है। उसको लग रहा था कि उसके सर से एक भारी बोझ मिट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष पश्चात पहली बार शैया पर सोई थी। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चैटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने का मार्गदर्शन लिया। 1 सप्ताह बाद हमने सदगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद भी लिया। उस वार्ता हुए अब 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह दोनों महिला अब गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती है। अब उनमें से उन दोनों को कोई भी रोग का आसार शेष नहीं है। जय गुरुजी। नाविक का मार्गदर्शन। 1995 में श्री राय जो अब एक जहाज के कप्तान हैं, जलंधर में अपने घर पर थे जब उनकी दाई आंख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण पर पता लगा कि उनकी आंख के पीछे के पर्दे में आ रही स्नायुओं की समस्या थी। सौभाग्यवंश उस समय उनकी माँ एवं पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का संदेश पहुंचाने गए थे। उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहां तक छोड़ने के लिए मान गया। पाप उठने पर उत्सुकता वंश में अंदर भी आ गया। मातृभाव से प्रेरित राय की माँ चाहती थी कि उनका पुत्र पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया, तो गुरुजी ने उनका एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर हो चला था एवं उसके मन में विचार आया कि वह वहां पे क्या कर रहा है। ठीक उसी समय गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर वह उन्होंने राय को इस निर्देश के साथ दिया कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रख ले और हल्की पट्टी से बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाह कर दे। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे पश्चात उसकी आंखों की दृष्टि वापस भी आ गई। राय ने गुरुजी के दर्शन जाना आरंभ कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्होंने एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे में दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण की गुरुजी, पर गुरुजी के सर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, पर तब तक वह आभा अदृश्य हो गई। उस समय तक वे शिव को मात्र कल्पना मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पेटी बांधी रहती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण शल्य किया था, परंतु उसमें भी एक विपदा थी कि अनजाने में अगर वह किसी अन्य नस को चोट पहुंचा दे तो लकवा भी मार सकता था। गुरुजी को इस समस्या का पता चलने पर उन्होंने चम्मच अनु की पीठ पर लगाया और निरीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और पुनः कभी नहीं हुई।
उसके थोड़े दिन पश्चात जब वे हेमकुंड साहब गए, जहाँ पर 22 किलोमीटर का पैदल मार्ग था, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में एकाध मास का समय और था। उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हृदय का वाल्व बदला जा चुका था, जलंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी का आशीष का फल वह प्राप्त कर सके। इस अंतराल में गुरुजी उनसे सदा पूछते थे कि वह जहाज पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर एक मास ही रहता था। वह राय को एक शब्द सुनने को कहते थे, जिनके शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर है, और उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया। तथापि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आ गए। जब वे गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुए। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। स्पष्ट था कि वह कुछ विशेष बात आवश्यक थी। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने को कहा। गुरुजी के इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन जाने पर उन्होंने फिर मौसी को वापस जाने को कहा। राय के पूछने पर कि क्या वह वहां पर रह सकती है, गुरुजी चुप रहे। स्पष्ट था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाहते थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जलंधर से चलने वाला था, तभी उसकी मौसी की हृदय की समस्या हो गई। उन्हें वहीं की सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। तब तक राय अपने जहाज पर पहुंचा। उनकी मौसी की व्यवस्था बहुत बुरी हो चुकी थी। तथापि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नता पूर्वक बीते। उनके परिवार से उनकी हमेशा बातचीत रही। मौसी ने अपने परिवार के सदस्य को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाई है और उनसे बात कर पाई है। उनकी मृत्यु बहुत शांतिपूर्वक हुई। पर राय को संदेश मिल गया, यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाता तो उनकी मृत्यु ऐसी भांति ना हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कथन पर पदोन्नति। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुकी हुई थी। वे चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्म उत्सव मना रहे थे जब उनको मुंबई में एक अन्य कंपनी से फोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान का पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूम आ कह कर दे दी। मुंबई पहुंचकर राय ने नियमानुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कप्तान बनाने से पूर्व 2 मास तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए से जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। जहाज 2 दिन देरी से आया और वे वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक स्वप्न आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा, 15 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर भी उन्हें इस तिथि का अर्थ समझ नहीं आया। अब जहाज आया तो उन्हें जहाज के प्रमुख को निवृत्त नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरोबियन तक अपने साथ कार्य करवाते हुए ले जाएं और वहां पहुंचकर राय को जहाज से उत्तरदायित्व सौंप दे। राय को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। गंतव्य पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला और वह तिथि थी 15 जुलाई। उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन का अक्षरशः पालन किया था। अगले 9 माह तक, जब तक वह जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा उतनी अधिक थी कि वह जो भी चाहते थे वह हो जाता था। वह इस विचार से भयभीत हुए कि वह कोई अनैतिक इच्छा न कर बैठे। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अपना नया पारपत्र बनवाने मुंबई गए। यह अत्यावश्यक था। जब वे अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पारपत्र, जिसमें अमेरिकी वीजा था, खो चुके थे। वह अति व्याकुल थे। जब उन्हें पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला,
उसने उनके पारपत्र के विवरण लिए और ढूंढ कर लौटा दिया। पुणे के चमत्कार। राय का पुत्र भी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहा। यद्यपि अपने गणित और विज्ञान विषय लिए थे, गुरु जी ने उसे पुणे से कानून का पाठ्यक्रम करने को कहा। पुणे में राय के मामा रहते थे। पिता पुत्र जब पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कोई खाली स्थान नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा में नहीं बैठा था। उसे कहीं स्थान मिलने की संभावना भी नहीं थी। पुणे विश्वविद्यालय ने और विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का निर्णय लिया। वह परीक्षा में बैठा और उसे प्रवेश मिल गया। गुरुजी ने उसके प्रवेश मिलने पर कहा कि केवल उसको प्रवेश दिलवाने के लिए उन्हें 60 अन्य छात्रों को प्रवेश दिलाना पड़ा। फिर गुरुजी को उसे हर वर्ष उत्तीर्ण भी करना पड़ा। उस पर दिव्य कृपा बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र तो अनुत्तीर्ण होते रहे हैं, वह प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहा है। राय के मामा जी भी लाभान्वित हुए। एक बार गुरुजी ने राय को अपने मामा जी को देने के लिए अपना एक चित्र दिया। वह अचंभे की बात थी, क्योंकि राय ने कभी गुरुजी से अपने मामा जी के बारे में बात नहीं करी थी। जब पुणे में राय ने चित्र अपने मामा जी को दिया तो उनके मामा जी बोल उठे कि गुरुजी को कैसे पता है। राय को कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे। यह दुख की बात थी कि राय के मामा जी को विवाह को 30 वर्ष होने को आए थे, परंतु उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। वह धात्रेय माँ से संतान करवाना चाह रहे थे, पर वह प्रयास भी असफल रहा। गुरु जी का चित्र आने के पश्चात उनके मामा जी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय तक वह गुरु जी से मिले भी नहीं थे। पुत्र होने के उपरांत वह पुणे से गुरु जी के दर्शन करने आने लगे। मध्य रात्रि 3:30 टोक्यो राय जागे। राय और उनके परिवार के सदस्य गुरु जी के अनुयायी थे। उनके पिता दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनके मतानुसार मनुष्य को अच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाकर रखना चाहिए। कोई उनके न आने की बात से असहमत भी नहीं था। एक दिन राय परिवार गुरु जी के दर्शन के लिए अपने पिता को यह बोलकर आए कि वह शहर जा रहे हैं। जब वह गुरु जी के पास आए तो उन्होंने ये जानते हुए कि वह अपने पिता से क्या कह के आए हैं, उनको शहर जाने को कहा। राय परिवार घर लौटा और प्रेरित होकर अपने पिता को गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी ने पिता की भी रक्षा करी। गुरु जी की आज्ञा पर राय परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहा था। परिवार अब पहले गया और राय के पिता सामान ला रहे थे। उसमें गुरु जी का चित्र भी था। जिस दिन राय के पिता चंडीगढ़ में नए घर में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सेना चिकित्सालय में ले गए। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और राय अपने जहाज पर टोक्यो में। राय अपने कक्ष में सो रहे थे, जो अंदर से बंद था, और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर हिलाकर उनको जगा रहा है। उसी समय उनकी पत्नी का फोन आया कि उसके पिता की स्थिति ठीक नहीं है। राय ने उत्तर दिया कि उन्हें अभी अभी गुरुजी ने जगाया है और वह पिता की भी रक्षा करेंगे। इतने में पता लगा कि उनके पिता की धमनियां बंद हो गई हैं, पर वह चिकित्सालय से वापस घर आ गए। 10 दिन बाद वह पुनः चेतना खो बैठे। इस बार गुरु जी की समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने दंपति को बुलाकर उपचार दिया। शीघ्र ही राय के पिता की स्थिति में सुधार आया, पर उनका एक परीक्षण शेष था। गुरु जी ने राय को उससे एक दिन पहले अपने पिता की विस्की का पैक पिलाने को कहा। जब परिणाम आया तो चिकित्सक कुछ नहीं बोले। वह परिणाम लेकर अन्य चिकित्सकों के पास गए। वापस आकर विस्मित चिकित्सक ने बताया कि हृदय तो बिल्कुल ठीक है। यदि पिता का रोग निदान हुआ था तो माँ को भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जालंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ खुलते जा रहे हैं और उसमें गुरु जी की मुखाकृति दृष्टिगोचर है। उनकी माँ ने कहा कि दिव्यात्मा ने स्वतः पाठ करवा दिया। जीवन के कर्ता। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। वह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरु जी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है।
इस अंतरकाल में मात्र गुरु जी के हाँ कहने भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब ये समझ गया हूँ कि गुरु जी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से भरपूर हैं और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरु जी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। प्रस्तावना: मेरी बेटी शुभा 2 वर्ष की आयु से दमा और विसर्प की रोगी थी। उसको यह व्यथा झेलते हुए 17 वर्ष हो गए थे। जब 2000 के आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरु जी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरु जी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालका जी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसी समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरु जी के दर्शन के लिए अवश्य आऊंगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किश्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे। उनसे धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरु जी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई थी। 16 दिसंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी की त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी वह अवस्था 4 मास तक बनी रही। फलस्वरूप वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाई। होम्योपैथिक औषधि का सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा साफ हो गई थी, पर कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। अतः मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर उन्हीं गुरु जी को ढूंढता रहा था। यद्यपि शुभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित ना होना पड़े, इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय किया। मैंने गुरु जी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना की। वह विज्ञान की छात्रा थी, पर उसे गुड़गांव के ही एक विद्यालय में 11वीं में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिला। अकस्मात उसकी प्रधानाचार्य ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाए तो वह उसकी कक्षा 12 में प्रवेश दे देगी। उसे ग्रीष्म काल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरु जी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरु जी की दया से जब प्रमाण आए तो उसे कक्षा 12 में प्रवेश मिल गया। प्रधानाचार्य पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए कोई मांग नहीं रखी। वह गुरु जी के बताने की प्रणाली थी कि वह सदा हमारे साथ है और यदि उनको समस्या से अवगत ना कराया जाए तो भी उनकी कृपा सदा सब पर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 15 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद वह पहली संगत है। संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरु जी के स्वप्न वास्तविक घटनाएं होती हैं। गुरु जी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया और अब हम स्वप्न में उनके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे अगस्त 2003 में नई नौकरी ढूंढने में असफलता ही मिलती रही थी। साक्षात्कार के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी।
मेरी कंपनी भी मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। अंततः दिसंबर 2005 में साहस बटोरकर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती की। गुरुजी ने कहा, तू पैसे दा की करेगा, तू मेरे कोल आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह और करना है, तो मुस्कुराकर बोले, जा ते फिर पैसे कमा ले। इसके एक सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनकी नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। पिता के रोग का निदान। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके पुरस्थ ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए वह कभी नहीं आए थे। वे मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया था। तत्पश्चात वे घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। शनैः शनैः उनकी सब औषधियां बंद हो गई और उनके सब परीक्षणों के परिणाम भी सामान्य आए। उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया है। अब वे बड़े मंदिर के सब प्रयोजनों में जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।